Hi, this is Aishwarya. It's my very first video and I'm going to talk about the Kashmir Files. So do watch it till the end. Also, do share it with your friends and family. द कश्मीर फाइल्स को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री जी ने और इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया है जो कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ 1990 में और कैसे हमारे कश्मीरी पंडित्स अपने ही कंट्री में रेफ्यूजीज बन गए। मूवी पहले रिलीज़ होने वाली थी 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी रिलीज़ डेट को शिफ्ट कर दिया और फाइनली फिल्म रिलीज़ हो चुकी है 11 मार्च को। इस मूवी में आप देखेंगे अनुपम खेर जी को, जिन्होंने पुष्कर नाथ पंडित का रोल प्ले किया है। मिथुन चक्रवर्ती जी ने ब्रह्मादत्त का रोल प्ले किया है। दर्शन कुमार एज कृष्णा पंडित एंड पल्लवी जोशी एज राधिका मेनन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी सबको बहुत पसंद आ रही है। इस मूवी को पहले दिन 630 स्क्रीन्स मिले थे और पहले दिन ही इस फिल्म ने 3 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया था। सेकेंड डे का कलेक्शन था 8 करोड़, थर्ड डे 67 करोड़ और अब ये फिल्म 100 करोड़ पार कर गई है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है क्योंकि हर किसी को ये मूवी देखना चाहिए अपने पूरे परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ। द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग यूएसए, कनाडा, जम्मू में की गई थी और इस फिल्म को कश्मीरी पंडित्स को भी दिखाई गई थी। जिसने भी ये मूवी स्क्रीनिंग देखी उन सब ने अपने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए और सब ने बोला कि इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया है कि कश्मीरी पंडित्स के साथ एक्चुअली क्या हुआ था। ये पहली फिल्म है जिसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। इस फिल्म की जब बात होती है तो एक और फिल्म याद आती है जिसका नाम है शिकारा। शिकारा एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म थी। टिपिकल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी जिसको विधु विनोद चोपड़ा ने बनाई थी। उसमें बोला तो गया था कि वो कश्मीरी पंडित्स के दर्द के बारे में बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था उस मूवी में। कश्मीरी पंडित्स ने खुद बताया कि इस फिल्म को देखने के बाद उनको ऐसा लगा जैसे विधु विनोद चोपड़ा ने उनके दर्द का मजाक उड़ाया हो। एक वीडियो भी थी जो वायरल हुई थी शिकारा की स्क्रीनिंग पर, जिसमें कश्मीरी पंडित रो रही थी विधु विनोद चोपड़ा के सामने और चिल्ला रही थी और वो चिल्लाकर बोल रही थी कि उन्होंने सच्चाई नहीं दिखाई, कश्मीरी पंडित के ऊपर क्या बीती है वो नहीं दिखाया। और ये सब सुनकर विधु विनोद चोपड़ा हंस रहे थे। सिर्फ उन पर ही नहीं हंस रहे थे बल्कि जिन लोगों ने भी शिकारा मूवी के बारे में ऐसा बोला उन सबको उन्होंने स्टूपिड बुलाया कि वो लोग उनकी मूवी समझ नहीं पाए। ये सब देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया। कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ वो सही मायने में सिर्फ द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है और शिकारा बस एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी। वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हो तो टेररिस्ट सिंपथाइजर्स और बॉलीवुड वाले इस फिल्म का एग्जाम्पल दे सकें। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शिकारा फिल्म का मैसेज था हेट हैज़ टू एंड और ये भी बोला गया था से सॉरी एंड मूव ऑन विद नो हेट। अब मैं पूछती हूँ कि कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ हम उसको क्यों भूलें? हमें अपनी हिस्ट्री हिंदुओं से छुपाने की क्या ज़रूरत है? हमको जूस के बारे में पता है, हमको ये भी पता है कि उन्होंने हिटलर ने उनके साथ क्या किया, ये सब हमको बताया गया है, हमको पढ़ाया गया है, लेकिन हमको अपनी ही हिस्ट्री क्यों नहीं बताई गई? हमारे सिलेबस में मुग़ल रूलर्स के बारे में 1000 चैप्टर्स हैं, उनके बाप का नाम, बाप के बाप का नाम हमको बचपन से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमको महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, अशोका, चाणक्य के बारे में सिर्फ 2-4 पेजेस में ही पढ़ाया गया है, बल्कि इतना डिटेल में कभी आज तक पढ़ाया भी नहीं गया और रेलेवेंट चीज़ें तो आज तक नहीं बताई गई। हमको अपने हिंदू योद्धाओं के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, उनके परिवार के बारे में नहीं पढ़ाया गया। जैसे मुगल्स के परिवार वालों को ज़बरदस्ती बचपन से याद कराया, वैसे हमारे हिंदू योद्धाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। इतना कुछ करने के बाद ही करप्ट पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड हमको सीख देंगे कि हमें क्या जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए। ऐसे तो बॉलीवुड वाले हर बात पर आकर खड़े हो जाते हैं, गलत इशू पर सामने आकर सपोर्ट करते हैं, हर दिन गवर्नमेंट को फासिस्ट बोलते हैं, हिंदुओं को इंटॉलरेंट बोलते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत के टुकड़े करना चाहता है वो हमेशा टुकड़े करने की बात करता है, उनके साथ जाकर प्रोटेस्ट में बैठ जाते हैं देश के अगेंस्ट। हिंदुओं को अपने फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करें ये भी बताते हैं और हर बार हिंदू फेस्टिवल पर कोई ना कोई ज्ञान देने ज़रूर आता है। तो इतना सोशल इश्यूज़ पर बोलने वाले, ह्यूमन राइट्स पर बात करने वाले सामने आकर हमारे कश्मीरी पंडित्स के बारे में आज तक क्यों नहीं कुछ बोले? 2 अक्टूबर को ममता बनर्जी की सरकार बनी थी वेस्ट बंगाल में। उस दिन कितने हिंदू मारे गए थे, तब ये लोग कहाँ थे? ये लोग पाकिस्तान की तरफ से बोल देते हैं, लेकिन जब हिंदुओं की, सिख्स की और क्रिश्चियंस की
बात आती है, जब उनके ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं कि उनको जबरन कन्वर्ट कराया जा रहा है, उनके हत्या के मामले सामने आते हैं, तब ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और हमारे ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले कहाँ चले जाते हैं। अब सबको याद होगा सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन था और कोलकाता में एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी कोलकाता गए थे। और जैसे ही वो स्टेज पर पहुँचे तो जय हिंद और जय श्री राम के नारे लगे। तो ये सुनकर ममता बनर्जी नाराज़ होकर चली गईं और बोली कि उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है, उनकी इंसल्ट की जा रही है। कोई बताएगा मुझे कि जय हिंद बोलने पर और जय श्री राम बोलने पर कौन सी बदतमीज़ी होती है, कौन सी इंसल्ट होती है? क्या ये बोलना कम्युनल है? हिपोक्रेसी देखिए आप इन लोगों की कि कैसी बातें करते हैं। कश्मीरी पंडित हमारे लोग हैं और हमें उनके बारे में जानने का पूरा हक है और हम सबको मिलकर उनको न्याय दिलाना है। ये सब चीज़ें हमारे देश में अभी भी हो रही हैं, जैसे आप बंगाल देख लीजिए, आप केरला देख लीजिए। इसलिए हमको अपनी आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है। आगे बात करते हैं द कश्मीर फाइल्स की। विवेक अग्निहोत्री जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले वो श्योर नहीं थे कि वो इस विषय पर फिल्म बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे या फिर वेब सीरीज़ बनाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म पर ही इस विषय पर फिल्म ही बनाएंगे ताकि इस फिल्म को लोग थिएटर में एक्सपीरियंस कर सकें। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी वाइफ पल्लवी जोशी जी, उनकी टीम ने और खुद उन्होंने बहुत रिसर्च किया और खुद कश्मीरी पंडित्स को कांटेक्ट किया और उनसे उनकी कहानी पूछी। उन्होंने बताया कि उनकी स्टोरीज़ को जानकर वो बहुत भावुक हो गए। कश्मीरी पंडित से उनको बताया कि आज तक उनसे उनकी स्टोरी कोई नहीं पूछा। पहली बार ऐसा हो रहा था कि उनके ऊपर एक सच्ची और अच्छी फिल्म बनने जा रही थी। इस फिल्म को रिलीज़ करना भी आसान नहीं था क्योंकि इस फिल्म पर रोक लगाने की बहुत कोशिश की गई। इस पर केसेस किए, फतवा जारी किया गया। विवेक अग्निहोत्री जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनकी रीच कम कर दी ताकि वो अपनी फिल्म प्रमोट ना कर सकें। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने स्टोरी को कवर नहीं किया। किसी ने भी इनकी फिल्म के बारे में कहीं बात नहीं की। अनुपमा चोपड़ा जी, जो विधु विनोद चोपड़ा जी की वाइफ हैं, वो हर मूवी को रिव्यू करती हैं, हर फिल्म को प्रमोट करती हैं। उन्होंने भी द कश्मीर फाइल्स को रिव्यू नहीं किया, टोटली इग्नोर किया। और बाकी बॉलीवुड वालों ने भी इस फिल्म को इग्नोर किया और कहीं भी इसको मेंशन नहीं किया। यहाँ तक कि अनुपमा चोपड़ा जी कुछ दिन पहले अब जाकर एक रिव्यू दी हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि कश्मीरी पंडित्स का जेनोसाइड हुआ ही नहीं था, ये एक मेड अप स्टोरी है और ये सिर्फ दंगे फसाद करने के लिए बनाई गई है और हेट फैलाने के लिए बनाई गई है और इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। तो अब आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं। अब आप बताइए कि क्या हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए? अब बात करते हैं बुकिंग्स की। कोई भी बॉलीवुड फिल्म जब रिलीज़ होने वाली होती है तो उसकी बुकिंग्स 5-6 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं। सारे शोज़ विजिबल हो जाते हैं हर बुकिंग ऐप्स पर और आप अपने दोस्तों के साथ या परिवार वालों के साथ जाना चाहें तो टिकट्स बुक करके जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ द कश्मीर फाइल्स के साथ नहीं हुई। 10 तारीख तक शाम तक जबकि बॉलीवुड ऐप्स पर कोई भी शोज़ विजिबल नहीं थे। मैं रिफ़्रेश कर रही थी और तब जाकर मुझे सिर्फ 2 शोज़ दिखाई दिए। विवेक अग्निहोत्री जी ने ये पहले भी बोला था कि इट्स अ पीपल्स फिल्म, जो कि बिल्कुल सही बात है क्योंकि इस फिल्म की प्रमोशन यूट्यूबर्स ने की है जो फिल्म्स का रिव्यू करते हैं। बहुत से नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने चैनल पर इस मूवी को बहुत सपोर्ट किया और लगातार इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। छोटे मीडिया हाउसेस और उनके पत्रकार खुद मॉल गए हैं और पब्लिक रिव्यू लेकर उसे अपलोड किए हैं। जब आप थिएटर में जाएंगे तब भी आप देखेंगे कि द कश्मीर फाइल्स के पोस्टर कहीं पर भी नहीं लगे हैं। और अब देखिए 2000 से भी ज़्यादा शोज़ इस फिल्म को मिले और पब्लिक ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया है। यही ताकत है ऑडियंस की। अगर आप अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करेंगे, अच्छे फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करेंगे तो आपको द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म ही देखने को मिलेगी। इस फिल्म को अब किसी भी बॉलीवुड एक्टर या मीडिया की ज़रूरत नहीं है। उल्टा अब खुद मीडिया चैनल्स अब इनकी पूरी टीम को अपने चैनल पर इनवाइट कर रहे हैं और लंबी लंबी डिस्कशंस चला रहा है अपने टीआरपीज़ के लिए। जब मैं खुद ये फिल्म देखने गई मैंने देखा कि कहीं भी इस फिल्म का पोस्टर नहीं था। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की वहाँ पर जाके। लोगों से तो सुनने में आ ही रहा था लेकिन मैंने खुद भी देखा कि कहीं पे भी पोस्टर नहीं लगा है। लेकिन भीड़ सबसे ज़्यादा द कश्मीर फाइल्स देखने वालों की ही थी।
जिस जिस स्क्रीन पर यह फिल्म लगी थी वहाँ भीड़ मैंने खुद देखी कि लोग कितने एक्साइटेड थे और आपस में बात कर रहे थे कि वो द कश्मीर फाइल्स देखने आए हैं। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि जो बाकी मूवीज़ की जहाँ स्क्रीनिंग हो रही है वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। यही देखकर हमें पता चलता है कि इस फिल्म को कितना पसंद किया जा रहा है, और शायद ये पहली ऐसी फिल्म है जो कोरोना टाइम पे रिलीज़ हुई है, फिर भी लोग इसको अपने पूरे परिवार के साथ देखने आए हैं। यही होता है जब एक फ़िल्म पूरी ईमानदारी से बनाई जाती है और उसमें प्रोपागेंडा नहीं, सच्चाई दिखाई जाती है। इस फिल्म का ओपनिंग सीन देखकर मुझे समझ आ गया कि ये फिल्म ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाली है और हर छोटी से छोटी टॉपिक को ये कवर करेंगे। जो जो चीज़ें आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर और दोस्तों के साथ बैठकर डिस्कस करते हैं वो पहली बार आपको बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी और वो बातें सुनने को मिलेंगी। आप समझ लीजिए कि ये कितनी सच्चाई से ये फिल्म बनाई गई है। फर्स्ट हाफ में बैक टू बैक सीन्स आपकी आंखें खोल देंगे, आपको गुस्सा आएगा, आप इमोशनल होगे। ये सब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या कश्मीरी पंडित अपने ही देश में ये सब डिज़र्व करते थे। आपको पता चलेगा कि हमारे कश्मीरी पंडित बेचारे कितने इनोसेंट थे जो इनकी बातों को बिलीव करते थे, और इनके पड़ोसियों ने ही इनके साथ धोखा किया। आप थिएटर में लोगों का गुस्सा देखोगे जब वो कमेंट्स पास करते हैं, और फिल्म के बीच बीच में लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे, क्योंकि ये सच में गट रेंचिंग सीन्स हैं इस फिल्म में और सच में सच्चाई दिखाई गई है। दर्शन कुमार, जिन्होंने कृष्णा पंडित का रोल प्ले किया है, उस रोल के माध्यम से हमें पता चलता है और ये बहुत अच्छे से दिखाया है कि कैसे जेएनयू टाइप के कॉलेजेस के टीचर्स हमारे यूथ का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। कितना कंफ्यूज्ड यूथ है इस टाइम का, क्योंकि हमसे हमारी हिस्ट्री और 2 इवेंट्स जो अपने देश में हुए हैं वो छुपाए गए हैं। कैसे ये लेफ़्ट एजुकेशन सिस्टम हमको हमारे ही देश के अगेंस्ट कर देता है। कैसे ये जो आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं उसको जस्टिफाई किया गया है, जबकि ये सबसे ज़्यादा गंदा वर्ड है, क्योंकि आज़ादी का असली मतलब है हिंदुस्तान से आज़ादी, हिंदुओं से आज़ादी। विवेक अग्निहोत्री जी ने एक इंटरव्यू में बोला था, मुझे अभी भी याद है, कि आपको नफ़रत होगी आज़ादी शब्द सुन के, और ये बात बिल्कुल सही बोली उन्होंने। ये आज़ादी के नारे अभी तक लगाए जाते हैं। सीएए प्रोटेस्ट में भी आपने देखा होगा, शाहीन बाग में आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं, और ये फिल्म देखने के बाद मुझे सही मतलब पता चला आज़ादी शब्द के मतलब का। ये फिल्म देखिए और जानिए कि कितना खतरनाक है ये नारा देश और हिंदुओं के लिए। उसके बाद आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। इस फिल्म में बहुत अच्छे से ये भी दिखाया है कि 1919 में कौन कौन से नारे लगे थे कश्मीरी पंडित्स के खिलाफ। आपको गुस्सा आएगा कि ऐसी चीज़ें हमारे लोगों के साथ हुई थी हमारे देश में। आपको मीडिया की हकीकत दिखेगी। जब बरखा दत्त जैसे रिपोर्टर्स ने ये टीवी चैनल्स पर बोला था कि कश्मीरी पंडित्स एलीट क्लास थे, उनके बिजनेस थे और वो मुस्लिम्स को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, इसलिए राइट्स हुई और वो खुद भागकर कश्मीर से चले गए। इतने सालों से ऐसे रिपोर्टर्स यही बोलते आ रहे हैं। क्या कभी सुना है आप लोगों ने कि कोई अपना घर छोड़कर ऐसे भाग जाए? अरे सच्चाई तो ये है कि उनका जेनोसाइड हुआ था, उनको ज़बरदस्ती भागने पर मजबूर किया गया था अपने ही देश में। आप देखोगे इस फिल्म में कि कैसे कैसे शब्द हमारे कश्मीरी पंडित्स के लिए यूज़ किए जाते थे, और कैसे 19 जनवरी 1990 में स्लोगन रेज किया गया था, वो भी मस्जिद से, वी वांट कश्मीर विदाउट हिंदू मैन विद हिंदू वुमेन। खून खौल जाएगा आपका ये डायलॉग सुनकर। गुस्सा आएगा आपको और बुरा लगेगा आपको अपने लोगों के लिए कि उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, और ये गुस्सा आना भी चाहिए। आखिर कब तक भटके रहेंगे हम लोग और ऐसी चीज़ों को इग्नोर करेंगे? सेकुलरिज्म का ठेका क्या सिर्फ हिंदुओं ने लिया है? आप ये भी देखोगे कि कश्मीरी पंडित्स के साथ ये लोग कैसा सलूक करते थे, कैसे वो उनका राशन फेंक देते थे क्योंकि वो हिंदू थे, ओपनली उनको काफिर बोलते थे। और जब कोई कश्मीरी पंडित अपना गुजारा करने के लिए छोटी मोटी दुकान खोलता था तो उसकी दुकान बंद करा दी जाती थी, ये बोलकर कि वो काफिर की दुकान से कुछ नहीं खरीदेंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे ये प्रीवियस महान कांग्रेस गवर्नमेंट वालों के लिए कश्मीरी और जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनसे दोस्ती बहुत ज़रूरी थी, और वो कभी भी कुछ नहीं बोलते थे ताकि दोस्ती ना ख़राब हो जाए। उन्होंने कश्मीरी पंडित्स के लिए कुछ नहीं किया और उनको अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। आप देखोगे कि कैसे हमारे कश्मीरी पंडित्स अपना गुजारा करते थे टेंट्स में जो जम्मू में लगाए जाते थे, कैसे हमारे लोगों की जान चली गई। और जब उस टाइम के होम मिनिस्टर को ये सब बताया तो उनका आगे से ये जवाब आता है कि लोग तो मरेंगे ही अब कश्मीर, और उन्होंने ये बोला कि अब कश्मीर जैसे ठंडे मौसम से गर्मी में आएंगे तो जम्मू में कैसे ज़िंदा रह सकेंगे। ऐसी ऐसी बातें इन लोगों ने की हैं हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए।
जो इंटरवल सीन है और जो क्लाइमैक्स सीन है, ये दोनों आपको अंदर से बिल्कुल आपको गुस्सा दिलाएगा और आपको हिला कर रख देगा। ये जो सीन्स दिखाए हैं, सिर्फ इंटरवल और क्लाइमैक्स की बात ही नहीं, पूरी फिल्म ही में आपको पता नहीं, आपको बिल्कुल आप इमोशनल भी फील करोगे और आपको गुस्सा भी आएगा साथ साथ में। कुल मिलाकर इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि क्या मानसिकता है इन लोगों की और ये क्या सोचते हैं हमारे कश्मीरी पंडितों के बारे में। इनका बच्चा बच्चा ये भी मानसिकता रखता है। ये कोई बॉलीवुड फिल्म आपको नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये लोग सिर्फ इनको विक्टिम दिखाते आए हैं और ये लोग सिर्फ टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स हैं। ये सिर्फ कलंक जैसी फिल्म बना सकते हैं जिसमें इन्होंने कोई अपनी ही पार्टीशन के टाइम की स्टोरी दिखा दी कि लोहारियों की वजह से पार्टीशन हुआ और उसमें भी हिंदुओं को गलत दिखाया कि हिंदू ही गलत थे और उनकी वजह से ही पार्टीशन हुआ। तो ये ऐसी ही इमेजिनरी फिल्म्स और अपना ही कुछ फैक्ट्स और हिस्ट्री बदलने वाले लोग हैं जो अपनी ही हिस्ट्री लिख देते हैं, इमेजिनरी फिल्म बना देते हैं। ये पीके जैसी फिल्म बना सकते हैं जिसमें हमारे भगवान की, हमारे आस्था का अपमान किया गया। मिशन कश्मीर जैसी फिल्म बना सकते हैं जिसमें ये ऐसे लोगों को विक्टिम दिखाते हैं, और मुल्क जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म बना सकते हैं। ये कोई अपनी ही क्रिएट की हुई बबल वाली दुनिया में रहते हैं, जो बबल अब फूट चुका है, जो देश की जनता ने फोड़ा है। द कश्मीर फाइल्स को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाकर और खुलकर इस फिल्म को सपोर्ट करके यही चीज़ कंटिन्यू रखें, और जिस फिल्म में देश के बारे में गलत दिखाया हो या हिंदुओं के बारे में गलत दिखाया हो, उनका अपमान किया हो, उसको टोटली इग्नोर करें और उस फिल्म को देखने ना जाएं। ऑडियंस ही सबसे बड़ी ताकत है। द कश्मीर फाइल्स में आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया गया है, कैसे लेफ्ट इकोसिस्टम एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करता है। आप सबको याद होगा जब मोदी जी ने आर्टिकल 370 हटाया तो कितना बवाल हुआ था। कश्मीर में इंटरनेट कनेक्शन भी बंद किया था, तो आगे आकर टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स, बॉलीवुड और लेफ्ट गैंग कैसे रोना स्टार्ट कर दी थी कि कश्मीर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, हटा दिया है, दिस इज़ नॉट राइट, ये वो। आप बताइए मुझे कि क्या आर्टिकल 370 हटाना गलत था? कश्मीरी पंडित की एथनिक क्लेंजिंग कर दी, उनका जेनोसाइड करके। 32 ईयर्स से वो अपने ही कंट्री में रेफ्यूजी बनकर बैठे हैं। वो इनके लिए बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन इंटरनेट हटाना ह्यूमन राइट्स वायलेशन था इनके लिए। अपनी डीपी रेड बैकग्राउंड के साथ अपलोड कर देते थे ये लोग अपने सोशल मीडिया पे इन सपोर्ट ऑफ कश्मीर, और आज़ादी के नारे लगा रहे थे। कभी देखा है इनको कश्मीरी पंडित की बात करते हुए? हिपोक्रेट नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे इनको। जो क्लाइमैक्स सीन है इस फिल्म का, दैट विल गिव यू गूज बम्स, इट विल लीव यू इमोशनल एंड एंग्री एट द सेम टाइम। आपको ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि गांधी आइडियोलॉजी पर अगर हम चलते रहे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। छत्रपति शिवाजी की आइडियोलॉजी हमको अपनानी पड़ेगी। अगर हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है और सर्वाइव करना है तो हमें यही करना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की टीचिंग्स पर चलनी पड़ेंगी। ये सेकुलरिज्म का भी एक तरफा जो है ना, जो ठेका लिया है हिंदुओं ने, ये भी ज़्यादा टाइम तक चलने नहीं वाला, और सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ हमने नहीं लेकर रखा है। जब ये फिल्म देखी और क्लाइमैक्स सीन इसका आया तो मैंने देखा कि सब लोग अपने आप ही भारत माता की जय बोलने लगे, जय मोदी, जय योगी, ये सब बोलने लगे। और उस समय आपको समझ आता है कि एक सच्ची सरकार का होना कितना ज़रूरी है। अगर सरकार ख़राब होती है तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, चाहते हुए भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री जी पर, मोदी जी पर। मुझे गर्व है अपने चीफ मिनिस्टर योगी जी पर। जो मोदी जी हमारे देश के लिए कर रहे हैं वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। इस फिल्म में ये भी क्लियरली दिखाया है कि जो कश्मीर और पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट हैं वो प्रीवियस गवर्नमेंट को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो उनके साथ मिलकर चलती थी और उनको सपोर्ट करती थी। आतंकवादियों को ये लोग दिल्ली में बुलाते थे, सरकारी खर्चे पे बड़े बड़े होटलों में रुकवाते थे और उनको VIP ट्रीटमेंट दिया जाता था। यासिन मलिक जिसने इतने लोगों को मार दिया, हमारे कश्मीरी पंडितों को मारा, ऐसे गद्दारों को ये सपोर्ट करते थे, इनको पैसे दिए जाते थे। बहुत लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि सेंट्रल में बीजेपी थी उस टाइम और बीजेपी में क्यों नहीं कुछ किया इस बारे में। तो इस पे मैं कुछ बोलना चाहूँगी, जो भी मैंने सुना और जो भी मैंने रीड किया है उसके आधार पे मैं बोलना चाहूँगी। सेंट्रल में VP सिंह की गवर्नमेंट थी, नो डाउट, बट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन स्टेट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। उसके बाद 18 जनवरी 1990 में फारूक अब्दुल्ला ने रिज़ाइन कर दिया था और 19 जनवरी 1990 को जगमोहन जी की पोस्टिंग हुई थी एज द गवर्नर। तो ऑब्वियसली 2-3 दिन तो लगता है ज्वाइन करने में। एंड व्हेन ही टुक चार्ज इट वाज 21 जनवरी 1990।
और इन्हीं 2 दिन में जगमोहन जी के ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही कश्मीर में इन लोगों ने ये सब कर दिया कश्मीरी पंडितों के साथ। ये फारूक अब्दुल्ला का रेजिग्नेशन देना, बवाल मचाना वॉज अ पार्ट ऑफ द प्लान एंड ही ऑल्सो रैन अवे टू लंदन। जब हमारे कश्मीरी पंडित मर रहे थे तब ये आदमी वहाँ पर बैठ के मज़े कर रहा था और गोल्फ खेल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट हमारे देश के लिए सही है और कौन सी हमारे देश के लिए सही नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी ज़रूर हमारे कश्मीरी पंडित को न्याय दिलाएंगे और उनको अपने घर वापस जल्द ही भेजेंगे। तब तक हम सबको अपने कश्मीरी पंडित्स के साथ जस्टिस की मांग करनी चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। अंत में यही कहूँगी, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, जय श्री राम।